गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किया है और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर कहां पेच फंस गया था और सरकार किन किन बातों पर सहमति हुई है और कहां का राइट टू हेल्थ बिल लागू हो गया। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आपको ट्वीट बता देता हूं कि उसमें क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टरों के बीच में सहमति बन गई है। राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो पहले वाली थी। दरअसल राइट टू हेल्थ बिल के बाद में लगातार जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे और जनता के बीच में कहीं ना कहीं खाई बढ़ रही थी और उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जैसे पहले स्वादपूर्ण था उसी तरीके का अब भी माहौल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि राइट टू हेल्थ बिल कर वो कौन सी 8 मांगे हैं जिस पर सरकार और डॉक्टरों के बीच में सहमति बनी है और उसमें सबसे बड़ी मांग कौन सी है। दरअसल सरकार चाहती थी कहीं ना कहीं सरकार यह चाहती थी कि राइट टू हेल्थ बिल सभी राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल पर लागू हो जाए, लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए कतई सहमत नहीं थे और इसी बात का विरोध था। अब सरकार ने क्या कुछ रास्ता निकाला है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी जो है अब सरकार राइट टू हेल्थ बिल कहां लागू करेगी वो एक सबसे बड़ी बात थी, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात है जो निजी मेडिकल कॉलेज है वहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा। पीपीडी मोड के जितने भी सरकार और प्राइवेट के बीच में अस्पताल बने हुए हैं वहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा। सरकार से जिस अस्पताल ने मुफ्त की जमीन ली है या सरकार की किसी योजना का फायदा लिया है उस पर यह बिल लागू होगा। अस्पताल जो ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वहां पर यह राइट टू हेल्थ बिल थे वो लागू होगा। ये जो मतलब मोटा मोटी 4 जगहों पर जो अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने किसी भी प्रकार का सरकार से फायदा नहीं लिया है वहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू नहीं होगा। और उसके अलावा 50 बेड से जितने भी कम हॉस्पिटल है वहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू नहीं होगा। उसके बाद में जो सरकार जो निजी अस्पतालों की सरकार से बिना किसी सुविधा और रियायत दरों पर बिल्डिंग जो बनी हुई है उसको सरकार ने सीधे तौर पर, क्योंकि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने अपने पैसों से उस हॉस्पिटल को बनाया है उस पर यह लागू नहीं होगा। और उसके बाद में जो चौथा है सरकार जो आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं डॉक्टरों पर उसको सरकार वापस लेगी और उसके साथ में अस्पताल के लिए जो लाइसेंस व अन्य जो स्वीकृतियां हैं उसके लिए एक स्पेशल सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेगी। और जो फायर जो एनओसी है उसको लेकर भी हर साल लेनी पड़ती थी, प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते थे उसे अब 5 साल में एक कर दिया है। अगर ये सरकार जो इस राइट टू हेल्थ बिल में किसी भी तरीके का आने वाले समय के अंदर बदलाव करती है तो उसके लिए आईएम की ओर से जो डॉक्टर्स होंगे उनके सुझाव सरकार को सबसे पहले लेने होंगे। इन्हीं 8 मांगों पर सरकार की ओर से जो सहमति बनी है। अब आज देखिए सुबह 10 बजे ही एसएमएस के अंदर राजस्थान के तमाम जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और ऐसा बताया जाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो डॉक्टर्स आए थे वो रैली कर रहे थे एसएमएस के बाद और रैली सड़कों पर भी थी। दूसरी तरफ कल रात से ही सरकार ने जो बातचीत की जो जरिया था मुख्य सचिव लगातार इस बात को लेकर ऐसा बताया जाता है रात के अंदर 4 घंटे तक 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बातचीत हुई और उसके बाद में आज सुबह दूसरा दौर शुरू हुआ और फाइनली जब सहमति बन गई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी दी है। अब आगे क्या कुछ होगा, राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान में कैसे लागू होगा। दरअसल ये जो सरकार ने विधानसभा के अंदर जो बिल पारित करवाया है ये बिल जो गवर्नर है राज्यपाल है उनके पास जाएगा। वो जब इस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून और एक्ट के रूप में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर लागू हो जाएगा।